Hello everybody, today we will discuss about the polarization. Before starting with the polarization, one has to be understand the earlier the interference diffraction. This I have already explained in my previous video. आप देखेंगे कि हम जो है पोलराइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और उससे पहले हमें जो है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन मालूम होना चाहिए। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की ऑलरेडी मैं क्लिप बना चुका हूँ, आप उसे देखें। इससे पता चलता है लाइट जो है इट्स शो द वेव मोशन, मगर द नेचर ऑफ द वेव मोशन इज़ नॉट रिवील्ड। मतलब रिवील्ड मतलब कहीं समझ नहीं आता किस तरीके से मोशन करता है। तो आज हम इसी को पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पोलराइजेशन, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए पोलराइजेशन जब हम बात करते हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए वेव जो है कितनी तरह की मूव करती है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, कि हम जो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि इंटरफेरेंस में लाइट जो है इट शो द पार्टिकल वेव करेक्टर एज वेल एज द डिफ्रैक्शन में, जो कि आप देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मतलब होता है कि जब पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल मूव ऑफ द वेव मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिससे आई कैन ड्रॉ विद द डायग्राम। देखिए जैसे कि आप साउंड वेव की बात करें तो पार्टिकल क्या है, अगर आप देखें लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल पास आएंगे और दूर चले जाएंगे। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, ये पार्टिकल नीचे है, जब यानी कि दिस इज कॉल्ड द कंप्रेशन, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन। इस तरीके से जो वेव मूव करती है, व्हेन द वेव मूव अलोंग the wave of propagation, that means the particle move along the wave in which the wave is moving in the propagation direction, that is called as the longitudinal nature. ये तो तब है जब आपने वेव करा, जब अगर ये मीडियम है, मीडियम यानी कि जिसके थ्रू जा रहे हैं, जैसे एयर है, एयर में पार्टिकल पास आ जाएंगे दूर आ जाएंगे। अर्लियर जो है, अगर आप इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊँ जिसमें जो प्रीवियस कंडीशन है, अगर आप देखें ये ऊपर वाली तो लॉन्गिट्यूडनल है, और अगर आप देखें ये तो जब लॉन्गिट्यूडनल वो पास कर रही है, और जब वो पास नहीं करती तो पार्टिकल जो है उसमें सेम डिस्टेंस में मैच करते हैं, इसमें मूव करते हैं। इस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ये तो आपका नॉर्मल स्टेट है। This is the normal state, normal state. This is longitudinal wave passing। जब longitudinal wave passing करेंगे, ये पार्टिकल है, ये द पार्टिकल, ये भी पार्टिकल जब इस तरह मूव करते हैं, इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। लाइट जो है वो है ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर, मींस इसे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये तो आपका जो है एग्जांपल इसका जो है आप ये कह सकते हैं साउंड वेव्स है। और अगर हम ट्रांसफर वेव्स की बात करें तो उसमें क्या हो, ये ध्यान रखना, लाइट जो होती है इट्स मूव इन प्रोपगेशन डायरेक्शन। अगर आप देखें इस तरह से, दिस इज ई, पॉजिटिव ई, दिस इज नेगेटिव ई, लेफ्ट इज B, magnetic field B. The particles are moving perpendicular to the direction of wave propagate. Light जो है इस तरीके से चलती है, इस तरीके से मूव करेगी। This is as you can say as this is Y, this is Z direction,
z पॉजिटिव z नेगेटिव, और ये जो है दिस इज x डायरेक्शन. So the particle are moving, that means the wave are moving in the x direction, and electric field is moving up and down move करेंगे, and magnetic field they are moving into the board and outside the board and inside the board, and it's move. When the particle move perpendicular to the direction where it's moving, that means it's move perpendicular to the direction where it is the wave is moving. That's called the transform in nature. Now after then आपकी ट्रांसफर नेचर को हम रिवील करने के लिए, रिवील यानी दिखाने के लिए हम इसका एक और डायग्राम बनाएंगे, जिसके अंदर जो ऑर्डिनरी लाइट है, ये ऑर्डिनरी लाइट है, जब लाइट चल रही है लाइट प्रोपोगेट करती है. तो अगर मैं इसे लिखूँ एनालाइजर और पोलराइजर, तो हमें पोलराइजेशन पता चलेगा. इसमें आप देखेंगे कि लाइट अगर प्रोपोगेट कर रही है, और हमने क्या बनाया यहाँ पर दो यहाँ आप देखेंगे ये लाइट है, इस लाइट एंड दिस आर द टोर्नामेंट प्लेट्स. जैसे अगर हम लाइट रखते हैं इधर मूव करके, तो आप देखेंगे कि लाइट घट जाएगी. लाइट इंटेंसिटी द पार्टिकल दैट मीन्स आई कैन से एज दे आर इक्वी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी. यहाँ से जैसे लाइट आ रही है, इससे ऑर्डिनरी लाइट और इसमें पोलराइज्ड लाइट रहेगी. पोलराइज्ड लाइट this is a polarized light. This is known as the polarizer. This is analyzer. अगर आप देखें जो लाइट है जैसे चलती है और दोनों सेम ही प्लेन में रहते हैं, तो लाइट मूव करती जाएगी. दिस इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. अगर इसमें मैक्सिमम दोनों एक ही प्लेन में है, टोर्नामा लाइन क्रिस्टल प्लेट जो है, इससे लाइट परपेंडिकुलर, जैसे लाइट मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, पार्टिकल मूविंग इन एक्स डायरेक्शन लिया है, एक्स डायरेक्शन में सिर्फ इसे कन्फाइंड कर दिया. कन्फाइंड यानी कि वे लाइट जो है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होती और दोनों सेम प्लेन में, तो मैक्सिमम लाइट आएगी. और इस तरीके से जो लाइट को हम कन्फाइंड कर देते हैं एक ही डायरेक्शन, जैसे एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए. अब इसको अगर हम क्रिस्टल को मूव करें, यानी कि इसे एनालाइजर अगर आप इसे मूव करते हैं, तो नो लाइट विल बी सीन. नो लाइट मीन्स लाइट है इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी. ये क्या है, दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी. दिस इज मिनिमम इंटेंसिटी. मिनिमम इंटेंसिटी यू कैन से एज नो लाइट. इंटेंसिटी जो है हमारी नो लाइट में जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द इंटेंसिटी. तो नो लाइट इज सीन. इस तरीके से जब मूवमेंट दिखा रहा है लाइट विच इज इन मूविंग एक्स डायरेक्शन और लाइट नहीं आती, दिस इज द method, the process in which we confining
propagation of the light in one direction, that called the polarization. हिंदी में ऐसे कह सकते हैं, जब हम लाइट को एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए अलाउ करें, सिर्फ जो है अलाउ मतलब कि सिर्फ उसे पास इसी डायरेक्शन में ही मतलब अलाउ करें, यानी कि उसे आगे दें या कि एक ही डायरेक्शन में मूव करना, तो उस चीज़ को हम पोलराइजेशन कहते हैं। ये एनालाइजर और पोलराइजर ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस इससे हम देखते हैं, इससे लाइट को कन्फाइन करते हैं। कन्फाइन यानी कि एक जगह बांधते हैं कि लाइट जो है दूसरी डायरेक्शन में यानी लाइट जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करे, इस तरीके से उसे जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करे और दूसरी डायरेक्शन में मूव ना करे, इसे पोलराइजेशन कहा जाता है। और आज के लिए बस इतना ही। जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और उनका स्ट्रॉन्ग फिजिक्स बेस रहे। ये क्लिप मैं इसलिए बनाता हूँ कि जो स्टूडेंट के पास अच्छी बुक्स नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, वो मेरी क्लिप्स को देख करके अपना स्ट्रॉन्ग फिजिक्स बनाए, अच्छे से आंसर दें और अपना खूब नाम रोशन करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।